अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सऊदी अरब के शहर जद्दा से खसूसी वेव्स के साथ मैं हूँ सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो से बैठ के मुख्तलिफ स्टोरीज़ उन पे तबसरे तज्ज़िये तो आपके साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन मुझे आने का मौका मिला सऊदी अरब के शहर इस जद्दा में, जहाँ पर वज़ारत हज और उम्रा के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का इंतज़ाम किया गया है। ये 4 रोज़ा एक्सपो और मक्का से दुनिया तक के उन्वान से मुनक्किद की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद आइंदा साल जो हुजाज किराम हैं उनके लिए बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज और उनको सहूलियात फराहम करना है। यहाँ पर ये जो सारा अरेंजमेंट है, इसका पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, 60,000 मुरबा मीटर इस रकबे के अंदर इसका इंतज़ाम किया गया है। सैकड़ों कंपनियों के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं और मुख्तलिफ जो अफराद हैं यहाँ पे आने वाले, उनके लिए तकरीबन 143 ट्रेनिंग सेशंस भी मुनक्किद किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसका बुनियादी मकसद ये कि लोगों को जो नया विजन है सऊदी अरब का, विजन 2030 के तहत उसके साथ उनको अलाइन करके उस अज़म को उजागर किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सर्विसेज और फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए। 2400 से ज़ायद अफराद जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ट्रेनिंग हासिल कर आए हैं, वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को इस सारे मामले के ऊपर न सिर्फ आगाही देंगे बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर दारत फाउंडेशन है जो कि फरमान शरीफैन से मुतल्लिक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ नादर दस्तावेज़, कुछ नादर तस्वीर और कुछ जिन्होंने वीडियोस तैयार की हैं वो भी लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बिलखसूस हम आगे चल के आपको दिखाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1,50,000 से ज़ायद अफराद शिरकत कर रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी कॉन्फ्रेंस में 1,20,000 अफराद ने शिरकत की थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से अपने विजन 2030 के तहत कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये इंतजाम किए गए हैं, जिसका अगेन वही बुनियादी मकसद है कि दुनिया भर से जो सबसे बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं मक्का, न सिर्फ हज अदा करते हैं बल्कि पूरे की सादत हासिल करते हैं, इन सब को बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएँ। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके अंदर किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इसके साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ AI का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और उसके साथ यहाँ पर एक बड़ा यूनिक दारत फाउंडेशन के ताउन से एक अरेंजमेंट किया गया है, जिसके ज़रिए से इस्लाम से कब्ल जो सिचुएशन थी उससे मुतल्लिक खसूसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपको एक्चुअल विदनात देखने का मौका मिलता है कि मक्का के हालात कैसे थे, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, और गारे हिरा का उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दौरा कराया जाता है और एक ऐसा गुमान होता है कि आप 623 ईस्वी में वहाँ पर आप इन सारे मामलात को अपनी आंखों से देख रही हैं। तो ये भी कुछ एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करेंगे, मुख्तलिफ लोगों के साथ बात करेंगे जिस पेविलियन में मौजूद हैं। पाकिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इंडिया, मलेशिया, फिलिपाइन, मिस्र, यूएई, मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान से हज ऑर्गेनाइज़र का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। उन्हें अक्सर और बेशतर बहुत से मुश्किलात का सामना रहता है, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी मुश्किलात आने वाले दिनों में किस हद तक कम होंगी, तो वो भी एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 4 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है, तो आपका लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, हमने यहाँ पर क्या देखा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, आगे बढ़ते हैं। रिव्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में, जहाँ पर मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करने के हवाले से तो बड़े शानदार स्टार्स लगे हुए हैं, बेपनाह मालूमात मिल रही हैं, बेपनाह ऑप्शंस लोगों के पास आ रहे हैं हज ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि वो बेहतर सर्विसेज फराहम करेंगे हज 2026 में। लेकिन अभी जो आपने देखा कि मैं इस लाइट आर्ट VR इस सिस्टम पर मौजूद था, और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसी यूनिक एक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ इस हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में फराहम की गई है। दारत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम जो इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने और इसको उजागर करने के अज़म के साथ मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ और मुख्तलिफ ऑप्शन सामने लाए जाते हैं। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अभी मैंने जो वहाँ पर मक्का का हमने दौरा किया है, मक्का कैसा था, वहाँ पे क्या हालात थे, और वहाँ पर बिलखसूस किस किस्म की रस्म व रवाज राज थे। एक उस वक्त के मंजर को एक बहुत खूबसूरत तरीके के साथ, एक टेक्नोलॉजी के साथ इसको फिल्माया गया है। और जैसे ही आप अपनी आंखों के ऊपर इस सिस्टम को पहनने के बाद बैठते हैं और जितना उसको जिस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसको फिल्माया गया है, तो बिल्कुल 100% हकीकत का गुमान आप पे होता है। तो मैंने खुद भी
विजिट किया। वो एक इस टेक्नोलॉजी के जरिए से मतलब इसको बयान करना अल्फाज नहीं है। आप खुद यहाँ पे बैठे हो तो आप इस एक कैफियत में चले जाते हैं कि उस वक्त क्या मनाजिर थे। मक्का का हमने विजिट किया, मक्का के बाज़ारों का विजिट किया, और सबसे बढ़कर हमने गारे हीरा का यहाँ बैठे हुए विजिट किया, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा गए। पहली वही जब वहाँ पर नाजिल हुई, उसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से उस गारे हीरा को उसके अंदर दिखाया गया है। उसके साथ साथ खाना काबा के उस वक्त हालात क्या थे, कैसे बुत परस्त वहाँ पर मौजूद थे, कैसे बुतों को तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, इस्लाम का निफाज हुआ। और उसके साथ साथ मुझ समेत हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि उसको बैतुल्लाह खाना काबा के अंदर जाने का मौका मिले, कुछ मनाजिर को देखे, फील करे, और बिल्कुल उस जगह को जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नफल अदा किए थे। और काबा के अंदर वैसे तो हमें विजुअल्स मिल जाते हैं हमें सोशल मीडिया के इंटरनेट के ऊपर, मुख्य वेबसाइट के ऊपर, लेकिन अगर आप एक ऐसा गुमान कर रहे हो कि आप जो लेटेस्ट मस्जिदुल हराम है उसमें आप दाखिल हो रहे हो इस टेक्नोलॉजी के जरिए से, और आसपास कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और अल्लाह का घर है और मस्जिदुल हराम है, मतलब इस तरह की बिल्कुल हकीकत तो गुमान होता है आपके ऊपर। आप जैसे ही वहाँ पर दाखिल होते हैं तो उसके बाद बहुत शानदार तरीके के साथ आप पहुँचते हैं और आपको खाना काबा का दिखाया जाता है, हजर अस्वद दिखाया जाता है, और उसके साथ अचानक उस टेक्नोलॉजी के जरिए से खाना काबा का दरवाज़ा खुलता है। तो उस वक्त बिल्कुल एक ऐसी कैफियत होती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, हकीकत का गुमान है, मतलब लगता है आप बिल्कुल वहीं पे हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और फिर दरवाज़ा खुलता है, तो सबकी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है अल्लाह ताला आपको भी हकीकत में भी खाना काबे के अंदर जाने का मौका फराहम करे। लेकिन मेरी भी आपकी तरह ख्वाहिश थी, तो मैं वो दरवाज़ा खुलता है खाना काबा का, उसके अंदर दाखिल होते हैं, क्या ही रूह परवर एक मंजर था। और फिर खाना काबा के अंदर जो इस वक्त लेटेस्ट जो उसकी जो अंदर उसकी सारी उसकी अंदर की तरतीब है वो आपको दिखाई जाती है। और सबसे बढ़कर वो खूबसूरत जगह, वो मुकद्दस जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के 2 नफल अदा किए थे, वो वहाँ पर एक जाय नमाज भी मौजूद है, वो देखने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद दोबारा वापस आते हैं, और फिर ये जब वीडियो खत्म होती है तो दिल चाहता है कि ये सफ़र ख़त्म नहीं होना चाहिए था, ये सफ़र चलता रहता यूं ही, और हम इसको महसूस करते रहते, देखते रहते। तो उसके बाद मैं आपके सामने जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अगले साल आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आएँ, उसको अटेंड करें। और जो इस एक्सपो में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तारीखी नवादरात को दिखाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, बड़ा यूनिक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इसी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को पाकिस्तान की शहर गुजरांवाले से एक शहरी ने भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं ये उन्होंने क्या फील किया स्पेशली इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, और क्या उनके जज्बात थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं जानना चाहूँगा आप ही की जरूरत है, मैं इस ऑफिस पे इस सफ़र करा था, आपने भी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से सफ़र किया, कैसा महसूस किया, क्या देखा, क्या जज्बात थे, और इसको जरा हकीकत और टेक्नोलॉजी के दरमियान, अगर चेक एक्सपो में थे लेकिन आपने और तो नहीं कहीं और से तो बयान करें। लेकिन ये जो इन्होंने क्लिप बनाया है, ये मैं देख कर काफ़ी एक्साइटेड हो गया। ये 1400 साल कबल हम पीछे चले गए, जब 600 ईस्वी में ये इस्लाम का अभी इतना फेमस नहीं था। उस वक़्त के जो मनाजिर थे ना, वो दिखाए गए कि किस तरह मक्का में कुफार ने बुत परस्ती के मामला थे और गुलामों को किस तरह जंजीरों में जगड़ते थे, किस तरह जुल्म ज़्यादती करते थे, जिंदा बच्चियों को दरगुन कर लेते थे। तो जैसे ही उन्होंने गारे हिरा पे को दिखाया कि इस जगह पे आके पहली वही नाज़िल हुई, वो देख के बड़ा एक्साइटेड हुआ मैं। देखने के बाद फिर इस्लाम की जो उन्होंने रोशनियाँ शुरू हुई, थ्रू हुआ जो सूरज इसका, उसे देखा कि जनाब इस बच्चियों को जिंदा दफन करने से भी कुफर करार दे दिया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिला, बुत परस्ती सारे बुत सारे टूटते गए। जिस तरह आपने बयान किया कि वीडियो में चलते गए हैं, सारा वक्त गुजरता गया है। खाना काबा में जाना बहुत बड़ी बात है, अंदर के मुनाज़र देखना वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे हम खाना काबा के बिल्कुल खुद अंदर चले गए हैं, और मुकम्मल उसकी व्यू देखना। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हुआ हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ये सऊदी गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये सारी तकरीब में मुनाज़र हमारे लिए इधर पेश की है। बिल्कुल, इसके साथ हमें ये जरूर बताइएगा, फीस बहुत बड़ा एक पवेलियन है इस डॉन के अंदर, सैकड़ों स्टॉल्स लगाए गए हैं, पवेलियंस बनाए गए हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से बताया जा रहा है।
آپ کئی سالوں سے آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں لوگوں کو پاکستانی سے لے کے آتے ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, تو یہاں پہ کیا آج کو آپ کو بتایا گیا ہے, کیا ڈفرینس ہوگا سال 2025 کے حج کے مقابلے میں سال 2026 میں, جس کا بنیادی مقصد ہے کہ بہتر سے بہتر سروسز فراہم کی جائیں گی؟ تو کیا آپ نے آبزرو کیا اور کن کن اسٹالس کو آپ نے وزٹ کیا اس کانفرنس میں؟ میں نے آلموسٹ سبھی اسٹال وزٹ کی ہیں, جس میں شرکا ٹرانسپورٹ کا آ جاتے ہیں, کیٹرنگ آ جاتی ہے, ہوٹل وغیرہ آ جاتے ہیں, مولمین کے آ جاتے ہیں, جو مصصہ کے ہیں ان کے آفس آ جاتے ہیں. اس میں دیکھا یہ ہے کہ اب پہلے 2-3 شرکے کام کرتے تھے, ابھی ہر ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے, اس میں بھی 15 سے 20 شرکے منیمم ہیں. ہوٹل کیٹرنگ لا تعداد ہے. اسی طرح مولمین کے جو شرکے ہیں ان میں آ گیا اب کمپٹیشن. اب انشاءاللہ جو معاملات نظر آ رہے ہیں نا, یہ 25 کی نسبت 26 تھا, اس سے بھی بہتر ہوگا سہولیات کے لیے, کیونکہ اس میں کمپٹیشن ہوگا. پیمنٹ کے سروس چارجز وہی ہیں, لیکن سروس میں کا معیار بہتر کرنے کے لیے ان میں کمپٹیشن آ گیا, تاکہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہو جائے, ہمارے ریفرنس سے ہمارے تھرو حج کے معاملات ادا کریں. جی الحمدللہ میں نے کافی چیزیں ان کے ساتھ طے کی. وہ ایکسپیرینس ہے جو کانفرنس سے ریلیٹڈ تھا, اور باقی یہ سب سے یونیک ایکسپیرینس جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ابھی ہم آگے بڑھیں گے, اس کانفرنس میں کچھ اور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے, کچھ مزید اسٹالس کا آپ کو وزٹ کرائیں گے کہ یہاں پر کیسے آج 2026 کے انتظامات کے حوالے سے کمپنیاں موجود ہیں, ایکسپرٹس موجود ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انفارم کیا جا رہا ہے, اور مختلف کمپنیاں ڈفرینٹ کانٹیکٹس کر رہی ہیں اپنے زائرین کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین, حج کانفرنس ایکسپو میں ہم موجود ہیں, مختلف لوگوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ مختلف کمپنیز کے پویلینز ہیں, اسٹالز ہیں, کانٹریکٹس ہو رہے ہیں. جی حج بھی یہاں پر تشریف لائے. تو حج کے انتظامات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اس میں جو انوویشنز ہوئی ہیں, جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے سب لوگ بڑے ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی, مختلف ممالک سے, چونکہ یہ کانفرنس ہی مکہ سے دنیا تک کے عنوان سے ہے, دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, چونکہ مکہ کے اندر یہاں دنیا کے سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. اس حوالے سے سعودی عرب کی حکومت اور ریلیونٹ حج اتھارٹیز ویژن 2030 کے تحت ان انتظامات کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اسی سلسلے کے اندر پاکستان سے بھی ایک بڑا وفد ہوپ یعنی کہ حج آرگنائزرز ایسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمین, وائس چیئرمین, ریجنل زونل چیف, ان کے سربراہان بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ سب میرے ساتھ زعیم صدیقی صاحب موجود ہیں جو کہ ہوپ کسنگ چیپٹر کے ہیڈ ہیں. ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اس کانفرنس کو مختلف کمپنی اسٹال کو وزٹ کیا, کیسی رہی یہ کانفرنس. اور زعیم صدیقی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے آپ کا جی سے کیسا لگ رہا ہے, اتنے بڑے 60,000 مربع میٹر کے اندر اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے, اور انتظامات تو ویسے بہت اچھے ہیں, بہت ڈسپلن کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے, اور 1.5 لاکھ لوگ اس کو وزٹ کر رہے ہیں, لیکن کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ یہاں پر پہنچے ہیں, مختلف جگہوں پر وزٹ کیا آپ نے, کیا کچھ نئی انفارمیشنز ملی ہیں, اور آپ کو اپنے کاروبار کے اینگل سے اور حج زائرین کے حوالے سے کیا بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کہ یہ ہے کہ بہتری تو ہر سال الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ملک سعودی عرب وزارت حج خاص کے حج و عمرہ, اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو ویژن ہے 2030 کا, اس حساب سے وہ کر رہے ہیں. لیکن سب سے اچھی بات جو یہ ہے کہ انہوں نے اس سال ایک پورا ایک سسٹم انہوں نے متعارف کرایا ہے, جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں رمضان میں اور عید کے بعد بکنگ کرایا کرتے ہیں. اس سال انہوں نے 22 اکتوبر حاجوں کے لیے آخری دن کیا تھا کہ 22 اکتوبر تک آپ حج کی بکنگ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ٹائم لائن ہمیں, یعنی ہم جو ہماری ایسوسیشن ہے ہوپ, میں ہوپ کا چیئرمین سندھ زون سے چیئرمین ہوں, تو یہ ہم نے لوگوں کو الحمدللہ کمیونیٹ کیا, اور پوری دنیا بھر سے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہیں ہمارے, ان کے ساتھ پوری دنیا سے لوگوں نے حج کو بک کرایا ہے. اور وہ ابھی الحمدللہ اب یہ مکتب ہے, ٹرانسپورٹ اور ہر چیز میں, جیسے پچھلے سال بہت ہی اسموتھلی حج گزرا ہے, اور اس سال بھی جو سعودی نظام ہے اس کے تحت جب لوگ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور دنیا بھر سے یہاں لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں گے ان کو بہت سہولت ملنے والی ہے, اور انہوں نے پچھلے سال کافی سہولت دی ہے. تو ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کا بھی بڑا استعمال کیا جا رہا ہے, بڑی انوویشن لائی دی ہے. بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ حج کا جو تاریخی ارتقائی عمل تھا اس کو بھی انہوں نے مختلف اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں کو دکھانے کا موقع مل رہا ہے. تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ جو آئندہ سال کا حج ہے وہ رہائش کے لحاظ سے, کھانے پینے کے لحاظ سے, قیام و طعام ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, کمیونیکیشن ہو, اس ہر اینگل سے کتنا بہتر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 100% انہوں نے اور انکریز کیا ہے, خاص کے سروس کے اندر, سروس پرووائڈر کے اندر.
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने बसों के ऊपर जो ज़ायरीन हज के लिए मिना जाएंगे, अरफात जाएंगे, इसको इन्होंने नसुक के जरिए पूरे एक ऐप के ऊपर दे दिया है। जैसा कि आपने सुना होगा पाकिस्तान ने भी एक पाक ऐप दिया है हाजियों के लिए, इसी तरह इनका एक ऐप है नसुक के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को पता है, और उसके जरिए अब आप ये ट्रैक कर सकेंगे कि आपकी बस मिना में कहाँ है, आपकी बस अरफात में कहाँ है, आपकी बस मुजल्फा में कहाँ है, और इस तरह हरम में कितने रश हैं, अभी इसके जो मुल्क सऊदी अरब है इसके दर्जा हरारत क्या चल रहा है, गर्मी तो ज़्यादा नहीं है। उस हिसाब से इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी हुकूमत कर रही है। बिल्कुल ठीक सदीक साहब, ये लास्ट ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता साल हज़ारों अफराद इस वजह से फरीज़ हज अदा नहीं कर सके थे कि पॉलिसी में तब्दीली हुई और लोग उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स को फॉलो नहीं कर सके। मिनिस्ट्री और हज और ऑर्गेनाइजर के बयान बात रही और लोग रह गए, उनके पैसे भी स्टक हुए। इस साल क्या आप यकीन से कह सकते हैं, जितनी भी आपको सुनने वाले हैं, कि कोई भी जो प्रोसेस आपने पॉलिसी के मुताबिक फॉलो किए हैं, सब लोग जिन्होंने अप्लाई किए हैं और जो पिछले साल रह गए थे जिनके पैसे आपके पास मौजूद थे, वो सब लोग हज का फरीज़ा, हज की शहादत हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इन्होंने कहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान ने, हमारे जनाब डीजी साहब ने और हमारे सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने एक सिस्टम, जो कि आप तमाम लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई थी, तो लेफ्ट ओवर हाजी, तो हाजी हजरात के लिए ये है कि वो अपना नाम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। हर टूर ऑपरेटर को ये पाबंद किया गया था कि जो पिछले साल के लेफ्ट ओवर हाजी है उसी प्राइस के अंदर वो ले जाने के पाबंद है। हाँ, अगर उन्होंने अपने मकतब को कोई अपग्रेड किया है या अपने होटलों को कोई अपग्रेड कराया तो उसके पैसे यकीनन आपसे टूर ऑपरेटर लेगा। अदरवाइज जिन्होंने पिछले साल बुक कराया है और उन्होंने अपने पैसे रिफंड नहीं लिए तो वो 100% इस साल वो हज पर आ रहे हैं, लेकिन वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं, अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं। आगे जो भी प्रोसेस आएगा वो हम लोगों को कम्युनिकेट जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और होप के नुमाइंदे मौजूद हैं, जो कि होप के कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं और ख़ुद भी इस सारे हज के प्रोसेस में यंग मैन हैं, कोशिश करते हैं और बेहतरीन सर्विस देने की अपने ज़ायरीन को कोशिश करते हैं। जैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जैन मलिक, बहुत शुक्रिया। क्या तासुरात है आपकी इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और बिलखुसूस आप खुद भी प्रैक्टिकली कुछ सालों से हज के इस ऑपरेशन को सऊदी अरब के खुद देखते हैं। मुश्किलात लोगों को रहती थी, लेकिन हर साल वो मुश्किलात को कम करने में कोशिश की गई। बिलखुसूस रिहाइश, होटल्स की बुकिंग, बाकी मामलात के अंदर कितनी सहूलियात लाई गई हैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, और आइंदा साल हज में लोगों को कितनी बेहतरी मिलेगी, आप कितने होपफुल हैं? भट्ट साहब, एक तो आपको सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन भट्ट साहब, अभी जो हज आ रहे हैं ना आने वाले सालों में, वो हर साल एडवांस होता जा रहा है। अभी आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ आपको कंपनीज नजर आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी, केटरिंग कंपनी होगी, तवाफ़ा कंपनी होगी, और इनका जो मकसद है वो जो आने वाले सालों में जो हज है उसको अच्छे से जदीद से जदीद करवाना है। और अभी जिस तरह पिछले सालों को आप हज देखें, अभी से हज देखें, वो दिन ब दिन अच्छा और उसकी सूरतें अच्छी होती जा रही है। और जो उनका 2030 विजन है, जो कि उसके बाद कोई विजन है, जो 1 करोड़ बंदे को हज करवाना, और जो सहूलतें हैं वो दिन ब दिन इंप्रूव होती जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट से लेके, मकतब से लेके, होटलिंग से लेके, अकोमोडेशन से लेके, और जो हमारे वजारत हज के जो मजहबी अमूर के जो उस्ताद यूसुफ साहब हैं और जी हज साहब हैं, अब्दुल समूर सेक्रेटरी साहब हैं, और जो हमारे चेयरमैन हैं होप के नासिर खान साहब, जो सिंध मोन के चेयरमैन रहीम खान, इनकी जो ज़ैन सदीकी साहब, इनकी जो कोशिशें हैं वो दिन ब दिन हजों के लिए होती जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ अपना गवर्नमेंट का कोटा देखती है, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें इस साल जो एक मिसहैप आया था उसको इम्प्रूव करने की बहुत सी कोशिशें की गई, और इंशाल्लाह जो अगला साल 26 का हज होगा उसमें प्राइवेट हुजाज के लिए भी और गवर्नमेंट हुजाज के लिए भी, दोनों के लिए भी बहुत मिसाली जो सर्विसेज होंगी। बिल्कुल ठीक। आपने जाना नाज़रीन के जहाँ पर ज़ैन सदीकी साहब ने बहुत मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई, बिलखसूस इंतज़ामात के हवाले से ज़ैन मलिक ने भी बहुत तफसील के साथ बात की। लेकिन वो ज़ायरीन, वो हज की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद जो अपने नाम को इंश्योर करना चाहते हैं, जो ज़ैन सदीकी साहब ने तरीक़ेकार बताया, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चूँकि अब पॉलिसी हर्डल्स तो नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई नाम रह रहा है तो अब टाइम में आप उसको परसू करके अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये वो इंतज़ामात हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से दुनिया भर के ऑपरेटर्स को, हज ऑर्गेनाइजर्स को बताए जा रहे हैं, ताकि ज़ायरीन को बेहतर सर्विसेज दी जाए सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो मज़ीद इस कॉन्फ्रेंस का हवाल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हम आगे बढ़ें। वज़ारत हज उम्रा के ज़रिए तमाम हज कॉन्फ्रेंस इसको तो सिलसिला जारी है। यहाँ पर ही वो हॉल है जहाँ पे लोग रिफ्रेशमेंट करते हैं, बड़े अच्छे खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं, और यहाँ पे अरेबिक खाने पीने की चीज़ों के साथ जो अरेबिक डिफरेंट
कावे है, अरेबिक गावा के साथ कुछ और काबो और कॉफ़ी की बड़ी वैरायटी है। और उसके साथ यहाँ पर आप एक जदीद एक सिस्टम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं इनको सर्व करने के लिए। एक ही रिपोर्ट एक आम का यहाँ पर मौजूद है वेटर, जो कि आप और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जिसमें से आप चॉकलेट्स, स्वीट डिश और कुछ और चीज़ें आपको पीने के लिए खाने के लिए दस्तियाब हैं। और ये पूरे हॉल में ये सर्विस जारी है। यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे एक साथ शिवास रुके हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से कि यहाँ पे कौन कुछ हासिल करना चाहता है, कहाँ पे लोग मौजूद हैं, उसके मुताबिक ये पूरे हॉल में ये आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सऊदी अरब विजन 2030 के तहत यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिद्दत को अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ साथ। उसकी डिफरेंट रिफ्लेक्शन हमें मुख्तलिफ उनके जगहों पे मुख्तलिफ वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो सऊदी अरब किस तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। रिव्यूअर्स, वज़ारत हज उम्रा के ज़ेर तमाम 5वीं हज कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में दुनिया भर से तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। सैकड़ों कंपनीज के स्टॉल से यहाँ पर उनको मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से उनको इन्फॉर्म किया गया। मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कुछ वाहिदे भी किए गए और इसके साथ साथ 143 तरबीती सेशंस का भी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों को यहाँ पर हज ज़ायरीन के लिए बेहतरीन खिदमात हासिल करने का मौका मिला। वहीं पर सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत यहाँ पे जो हज ज़ायरीन हैं उनको बेहतर मुख्तलिफ शोबों के अंदर खिदमात फराहम करने के साथ साथ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और उसके साथ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को इस हवाले से एजुकेट किया गया। और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले साल का जो हज है उसमें अवाम को हज ज़ायरीन को गुज़श्ता सालों के मुकाबले में मज़ीद बेहतर से बेहतरीन सर्विसेज हासिल करने का मौका मिल सकेगा। उसके साथ साथ इस मरकज़ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इदारत फाउंडेशन की तरफ से मुख्तलिफ यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को जो हज का इर्तिकाई अमल था बिलखसूस 623 ईस्वी में, उस वक्त जो मक्का के अंदर हालात थे और उसके साथ कुछ नादिर तस्वीर और दस्तावेजात भी देखने का मौका मिला, जो कि एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी थी। तो एक बड़ा शानदार इंतजाम था हर लिहाज से, लोगों को टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए आने जाने के हवाले से बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से एक अच्छी प्लानिंग के तहत इस एक्सपो का एहतमाम किया गया था। तो सऊदी अरब की शहर जिद्दत से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी स्टूडियो से। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।